वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लास में प्रशांत सर। मैं आप सभी का अपनी क्लास में फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चालू कर दिए होंगे और साथ ही साथ मन भी लग रहा होगा। क्यों मन लग रहा है कि नहीं फिजिक्स पढ़ने में? अरे मन लगाओ, नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। अगर इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहते हो तो फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, समझ में आया? तो मन लगाइए, अच्छे से पढ़िए। चलिए देखिए, एक समान आवेशित कवच ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे मैंने ऑब्लिक करके कवच और ठोस गोला दोनों लिखा है। क्या डिफरेंस है कवच और ठोस गोला में? अगर गोला खोखला है, जैसे कि फुटबॉल, अगर फुटबॉल है तो वो कवच कहलाएगा, सेल कहलाएगा। और अगर आपने गोला फेंकने वाला गोला देखा होगा, अगर पूरा ठोस है, सॉलिड है, ठोस है, तो उसको हम ठोस गोला कहेंगे। जस्ट लाइक लोहे वाला जो गोला रहता है, अगर उस टाइप का है तो ठोस गोला कहेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखेंगे। देखिए, कवच दो टाइप का हो सकता है और गोला। अगर ये कवच भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला चालक हो सकता है, कंडक्टर होगा। दूसरा कुचालक होगा, नॉन कंडक्टर होगा। इसी तरह से ये भी जो है दो प्रकार का हो सकता है, चालक और कुचालक। ये आपको सभी का आंसर सेम होगा, याद रखिए। मतलब कवच आ रहा है, चालक कुचालक आ रहा है, या गोला आ रहा है, चालक आ रहा है, तो सब का आंसर सेम होगा। सिर्फ एक जो होगा ये जो है डिफरेंट होगा। अब कहां पे डिफरेंट होगा? जब बिंदु गोले के अंदर हो, सिर्फ एक पॉइंट पे ये डिफरेंट होगा, बाकी सभी पॉइंट पे जो है ये सभी का सेम होगा। तो अगर ये इसको इस तरह से बताने का मतलब ही है कि आप जो है कोई कंफ्यूज ना हो, कोई परेशान ना हो। कुछ भी आता है आपको सेम करना है। क्या करना है ये अब हम लोग देखेंगे, बहुत सरल है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। देखिए, मैं कवच लिखा हूं तो कवच ही पहले बना रहे हैं। ये गोला है, स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, जिसका रेडियस कितना है? r। रेडियस इज r, सेंटर पॉइंट इज p। यू हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, बहुत दूर मत करो, पॉइंट p। ठीक है, एक पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पे है। फर्स्ट हम लोग कहां पे ले रहे हैं? ये पॉइंट बाहर मान के चल रहे हैं। अब इसके ऊपर, पूरे के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हम लोग ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली इंटेंसिटी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। इसे पॉजिटिव ले रहे हैं। तो जैसा कि गॉस का नियम जान रहे हैं, बंद पृष्ठ के लिए, और ये तो पृष्ठ खुला हुआ है, तो हम लोग करेंगे क्या? इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लो एक बॉल का कल्पना करो। एक बॉल है, बड़ा सा बॉल है। अब इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं जो r डिस्टेंस पे है, सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो क्या एक ही पॉइंट होगा क्या? निश्चित रूप से एक पॉइंट नहीं होगा। अगर यहां से जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे यहां पे भी पॉइंट हो सकता है, यहां पे भी पॉइंट हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हो सकता है, सभी जगह हो। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और ये सर्कल में नहीं हो रहा, ये कैसे हो रहा है? पूरा स्फीयरिकल सेल हो जाता है। तो अगर इन सभी पॉइंट को अगर हम मिलाते जाए तो इट विल फॉर्म ए बिग स्फीयर। ये क्या फॉर्म कर लेगा? एक बड़ा से स्फीयर फॉर्म कर लेगा, जिसका रेडियस कितना होगा? स्मॉल r होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता है, इंटेंसिटी किधर का वर्क करेगा? नॉर्मल टू द सरफेस। बार बार भूल जाते हो तो कहां काम करेगा? इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में काम करेगा। अब दूसरा क्या लेंगे हम लोग?
हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं ds। फर्स्ट ऑफ ऑल हर समय हम लोग एक छोटा सा एरिया ds ले रहे हैं और ये भी किधर वर्क करेगा, surface is always normal, surface vector is always normal to the surface। ये बात आप अगर भूल जाओगे तो ये चैप्टर भूल जाओ, आपको ये याद रखना है, बस इतना ही करना है आपको, ये चित्र को समझ जाओ, कुछ नहीं आगे। तो जैसा कि हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट जो है फर्स्ट इक्वेशन किससे लेते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा द्वारा d phi is equals to E into ds into cos 0 डिग्री, क्योंकि E और ds का डायरेक्शन दोनों सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा E into ds। अब जैसा कि पहले भी किए सरफेस इंटीग्रल करेंगे, तो फाई e इक्वल्स टू E into इंटीग्रेशन ऑफ ds, E into 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हम बाहर वाले स्फीयर का ले रहे हैं इसलिए r स्क्वायर फाई। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। गॉस के नियम से क्या होगा, फाई e इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। सो E into 4 pi r square equals to q upon epsilon 0. So E equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q upon r square। ये इक्वेशन देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या, ये इक्वेशन देख के आपको कुछ याद आ रहा है, निश्चित रूप से आपको याद आ रहा होगा कि इंटेंसिटी का भी यही फॉर्मूला होता था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण भी यही फॉर्मूला होता था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिए। मैंने पहले भी एक बार बताया था आप लोगों को, जब हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे थे या द्विध्रुव पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल पढ़ रहे थे, कि एक जो स्फीयर होता है वो कैसा वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है जैसे पॉइंट चार्ज हो। तो ये पूरा चार्ज जो है इसके आउटर स्फीयर पे है, सरफेस पे है, बट इट इज वर्किंग एज, ऐसा लग रहा है जैसे इसका जो टोटल चार्ज Q है वो इसके इस पॉइंट पे केंद्रित है, और उसके कारण इस पे इंटेंसिटी कितना हो जा रहा है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर। यहाँ पे भी जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो रहा है, याद रखिए। तो ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा किसके लिए, फर्स्ट के लिए, जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन है। अब सेकंड क्या होगा, पॉइंट क्या हो सकता है, स्मॉल r जब बिंदु पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर कैपिटल R। बहुत सिंपल है, स्मॉल r की जगह क्या लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड, जब बिंदु कवच के अंदर हो या गोले के अंदर हो, ये पॉइंट यहां पे आ गया, तब क्या होगा, अंदर में कोई चार्ज होता है क्या, वेरी गुड, नहीं होता है ना। सारा चार्ज कहां रहता है, उसके सरफेस पे रहता है। क्यों रहता है, ये क्वेश्चन सोचिएगा, क्यों सरफेस पे चला जाता है, अंदर क्यों नहीं रहता, अगर ठोस गोला है तो भी क्यों नहीं रहता, सोचिएगा इसको। तो जब कवच के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इफ Q equals to 0 then E equals to 0, कवच के अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, E equals to
इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगा। जैसे पृष्ठ पे रहेगा मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल, मुश्किल नहीं है मेरे समझ से। आपको मैंने बताया था, चाहे कवच हो, सॉलिड स्फीयर हो, चाहे सेल हो, सभी के लिए सेम होगा एक्सेप्ट वन केस, दैट इज अगर ठोस गोला है और हम लोग पॉइंट कहां ले रहे हैं, ठोस गोला के अंदर पॉइंट ले रहे हैं, ये स्मॉल है। चौथा, ठोस कुचालक गोले के अंदर, याद रखिए ठोस कुचालक गोले के अंदर भी चार्ज रहेगा। अगर चार्ज देंगे तो कुचालक और चालक में ही अंतर है कि चालक में जहां पृष्ठ पे चला जाएगा, कुचालक में अंदर भी रहेगा। क्यों रहेगा इसको सोचिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तब आप अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कभी बताऊंगा। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K QR अपॉन RQ, ये इक्वेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए कैसे आएगा। नहीं आएगा तो फिर उसको बताऊंगा। तो मैं थोड़ा सा एक चीज और इसमें बताना जरूरी चाहूंगा, वो है इसका ग्राफ। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। कब, जब बाहर हो। अगर हम इधर जो है R ले रहे हैं और इधर इंटेंसिटी E ले रहे हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो, मान लो ये जो है इसका रेडियस है, तो रेडियस R पे इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम होगा और ये इंफिनिटी पे जाकर के जीरो होगा, इसलिए कभी जीरो नहीं होगा इंफिनिटी। लेकिन जैसे ही इंटेंसिटी गोले के अंदर आएंगे, स्फीयर के अंदर आएंगे, सेल के अंदर आएंगे, इट विल बिकम जीरो। ये किसके लिए हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये किसके किसके लिए, तीन चीजों के लिए है, कवच, कुचालक एवं चालक, सेल, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, दोनों के लिए। और गोला चालक के लिए, कुचालक के लिए नहीं होगा। तो फिर कुचालक के लिए क्या होगा, देखिए कुचालक में हम क्या देखते हैं कि अंदर में जब आता है तो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन आर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे आप। ये जो है अगर आर है और इधर जो है हम आर ले रहे हैं, इधर इंटेंसिटी ई है, तो इधर का जो बाहर का ग्राफ तो सेम होगा, लेकिन अंदर का ग्राफ जो है ये धीरे धीरे आते आते जैसे सेंटर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, अगर r = 0 होगा तो E = 0। So at the center the value of R is intensity is 0। समझ में आया? मेरे समझ से ये कोई कठिन नहीं है, आप लोग कर सकते हो और ये भी आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से जरूर कर लें। ठीक है, तो बार बार मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, आप उसको जरूर बनाइए और बनाने के बाद मुझे बताइए कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। साथ ही साथ मेरे चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं बताते हो। वैसे बच्चे हो जैसे क्लास में बैठे रहते हो चुपचाप, ऐसे यहाँ पे भी चुपचाप कमेंट कीजिए, छोटा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। तो थैंक यू मेरे क्लास को अटेंड करने के लिए। धन्यवाद इसलिए बोलना पड़ता है कि क्लासरूम में तो आप लोग टीचर जब रहते हैं तो जबरदस्ती बैठते हो, नहीं यहाँ पे तो जबरदस्ती है नहीं, अच्छा नहीं लगेगा तो बंद करोगे, चल दोगे, तो पूरा देख रहे हो, इसलिए थैंक यू।
बने रहो मेरे साथ।